हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को रोकें नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को पीछे खींचते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, परमेश्वर उनसे बात भी करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वे लोग उस योजना पर काम करें, लेकिन वे अपने आप को रोक देते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते, अपने आप को वो पीछे धकेलते हैं और बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट को रखते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में होती हैं, जिसके कारण वो अपने आप को रोकते हैं, अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते, बल्कि अपनी परिस्थिति को देखकर वो अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। वे विश्वास का कदम नहीं उठा पाते हैं। वो परिस्थितियों को देखते हैं और अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं या फिर आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने आप को रोकें नहीं, अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को पीछे न खींचे, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाएं, विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप विश्वास के कदमों को बढ़ाएंगे तो आप अपने जीवन में वो होते हुए देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा, वो होते हुए देखोगे जिसके काबिल आप नहीं हैं, जो आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर सकते थे, वो आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। क्योंकि तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा जब आप विश्वास के कदमों को उठाएंगे। हम लोग गिदोन के जीवन में देखते हैं, न्याय की किताब उसके 6 अध्याय में गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। गिदोन ने कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। गिदोन जब इस बात को सुनता है तो कहता है, हे मेरे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता, यदि परमेश्वर मेरे साथ में होता तो आज हम इस विपत्ति में नहीं होते। वो अपने आप को पीछे खींच रहा है, वो नेगेटिव माइंडसेट है, वो अपनी परिस्थितियों को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तू सूरवीर सूरमा है, प्रभु तेरे संग में है। वो कह रहा है, नहीं, यदि प्रभु मेरे संग में होता तो आज मैं इस विपत्ति में नहीं होता। परमेश्वर का दूत कहता है कि तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। दूसरे शब्दों में, मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा या फिर चुन रहा हूं। वो कहता है, प्रभु मैं कैसे, मैं नहीं छुड़ा सकता इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से। मेरा कुल, मेरा कुल सबसे कंगाल कुल है और मेरा परिवार सबसे छोटा है। मैं सबसे तुच्छ गिना जाने वाला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार का समाज में कोई इतना बड़ा रुतबा नहीं है, हम तो सबसे छोटे हैं, फिर मैं कैसे। ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन हैं, जब परमेश्वर उनसे कुछ कह रहा है लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। अनेक प्रकार की बातें वो कहते हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं है। आज गिदोन से भी परमेश्वर इसी प्रकार से कह रहा है, लेकिन गिदोन के पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। एक तरीके से वो अपने आप को होल्ड करे हुए है, वो विश्वास का कदम नहीं बढ़ा रहा, उसने अपने आप को रोका हुआ है कि नहीं। लेकिन जब परमेश्वर उससे फिर से बात करते हैं तो परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगता है और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता है। और जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास का कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने उसे विजयी किया। परमेश्वर ने उसके द्वारा इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा दिया। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बाहर कार्यों को होते हुए देखेंगे, अपनी ज्ञान बुद्धि से अधिक कार्यों को होते हुए देखेंगे। जो आपने नहीं सोचा, जो आपने नहीं देखा कभी, वो कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपके द्वारा प्रभु उन कार्यों को करेगा। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है आपको विश्वास का कदम
उठाने की। अपने आप को रोके नहीं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां इस समय विपरीत हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो सकता है आप गरीब परिवार से भी हो सकता है अनेक प्रकार की परिस्थितियां हो सकता है आपके साथ में हो, आप फिजिकली फिट ना हो सकता है अनेक प्रकार की बातें हो। लेकिन जब परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है तो आप उसकी आवाज को नजरअंदाज न करें। आप विश्वास के कदमों को उठाएं, क्योंकि आप अपने पर नहीं परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़े। खुद पर निर्भर न रहें, परमेश्वर पर निर्भर रहें, जो सब कुछ का करता है, जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए इन बातों को जो आपको रोक रही हैं, इन बातों को अपने जीवन से दूर करें। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आमीन। प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं इब्रानियों की कलीसिया के लिए कि हम हर एक उस रोकने वाली वस्तु को और हर एक उस उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करें और उस रेस में दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। उस रोकने वाली वस्तु को, उस नेगेटिव माइंडसेट को, उन गलत विचारों को, जो आप अपने आप को रोके हुए हैं, उन बातों को अपने से दूर करें। उस पाप को जिसने आपको रोका हुआ है आगे बढ़ने से, उसे अपने आप से दूर करें और उस रेस में दौड़ें जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आगे बढ़ें, पीछे ना हटें, रुके ना रहें। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रुक गए हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर। वो रुक गए हैं, वह विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते। वो प्रभु की आवाज तो सुनते हैं लेकिन फिर अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, कदमों को नहीं बढ़ा पाते। लेकिन यदि आप वो एक विश्वासी हैं और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने कदमों को उठाएं, अपने कदमों को उठाएं। जब आप अपने कदमों को उठाएंगे तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको बुला रहा है, आप अपने कदमों को उठाएं, अपने आप को रोके न रखें। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी तेरी तरह पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आ जा। उसने अपने कदम को बढ़ाया, बाकी चेलों ने नहीं। बाकी चेलों ने अपने आप को रोके रखा। नहीं, पानी है, हम अगर कदम उठाएंगे तो हम गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। यीशु तो प्रभु है, वो चल सकता है, लेकिन हम नहीं चल सकते। हम कैसे करेंगे? हम डूब जाएंगे। जितने भी चेले उस नाव में थे, किसी ने भी अपने कदमों को नहीं बढ़ाया, लेकिन एक पतरस ने अपने कदम को बढ़ाया, और चाहे वो 2 कदम ही, लेकिन वो पानी पर चला। चाहे वो 2 कदम ही चला होगा, लेकिन वो पानी पर चला। लेकिन प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया। प्रभु ने उसे फिर उठा दिया। प्रभु ने उसे उठा दिया। यदि आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। प्रभु आपको ऐसे ही नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो आपको अपने बाहों में उठाकर लेकर के जाएगा। क्या सोचते हैं आप, पतरस वहीं डूब गया था पानी में? नहीं, वो चला, उसके बाद वो डूबने लगा, लेकिन प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया। प्रभु यीशु आई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे थाम लिया, फिर नाव तक वो प्रभु के साथ में चल कर गया होगा। प्रभु यीशु मसीह उसे गोद में उठाकर नहीं ले गए होंगे, बल्कि वो प्रभु के साथ में चलकर नाव तक गया होगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप विश्वास का कदम उठाते हैं, प्रभु आपके साथ में है, वो आपको चलाएगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको हाथ पकड़कर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस आपको क्या करना है? आपको विश्वास के कदमों को बढ़ाना है, अपने आप को रोके नहीं। बाकी चेलों की तरह अपने आप को रोके नहीं, विश्वास का कदम बढ़ाएं, विश्वास का कदम बढ़ाएं। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, विश्वास का कदम बढ़ाएं। अपनी परिस्थितियों को न देखें, उन नकारात्मक विचारों को अपने अंदर न चलने दें, उन्हें बंद कर दें, उन्हें दूर कर दें और परमेश्वर की आवाज को सुने और विश्वास का कदम बढ़ाएं। निश्चय प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। निश्चय प्रभु आपको सफल करेगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। निश्चय आप अपने जीवन में ऐसे कामों को देखोगे जो आप अपने बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं कर सकते। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम उर्मिला मसीह है।
मेरे और मेरे पति की तबीयत मई जून से खराब चल रही थी। फिर हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट प्री के ब्रदर अमिता सिस्टर के पास भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु के प्रार्थना से हम लोग चंगे हो गए। इसलिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और प्रीति ब्रदर की टीम को प्रभु आगे ले जाए। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरी बेटी 10 क्लास में पढ़ती थी। मैं उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु उसे अच्छे नंबरों से पास करे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसे अच्छे नंबरों से पास किया। इसलिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे और स्वस्थ हैं, प्रभु में आनंदित हैं। यदि आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है, ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु ने आपके जीवन में भी किए हैं, आप अपनी गवाहियों को हमें इस नंबर पर भेजें और साफ साफ रिकॉर्ड कर कर आप भेजें, क्योंकि आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जिनकी गवाहियां हमारे पास आई हैं परंतु उसमें बिल्कुल भी साफ आवाज नहीं है, जिसके कारण हम उन गवाहियों को नहीं डाल पाते हैं। यदि आप में से बहुत से लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमने अपनी गवाही दी है और हमारी गवाहियां नहीं आई हैं, तो वो इन्हीं रीजंस के कारण आपकी गवाहियां आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ मेरे साथ मिलकर आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आपका धन्यवाद, आपका आदर और आपका सम्मान करते हैं प्रभु। आप इसके योग्य हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु जो हमसे प्रेम करे और हमारी वैल्यू को बढ़ाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हमें बुलाकर प्रभु तूने हमारी वैल्यू को बढ़ाया, हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। पिता धन्यवाद, हमारे गुनाहों को आपने माफ किया प्रभु जी, और पिता अपने राज्य का, उस स्वर्ग के राज्य का नागरिक बनाया प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने अपने लहू से धोकर हम सबको पाक साफ किया, हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। हम सबको मौका दिया प्रभु कि हम अपने जीवनों में पिता आपकी भलाइयों को देख सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो जहां कहीं है देश विदेशों से पिता इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वहीं आपकी उपस्थिति, आपका आत्मा उनके साथ में प्रभु। इस समय वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किए जाएं पिता। यदि इस समय वो अपने जीवन में प्रभु डिस्टर्बेंस को, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को या फिर नकारात्मक बातों को या फिर आलस को प्रभु महसूस करे, तो प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्यारे प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, पूरे दिन भर में प्रभु एक एक क्षण, एक एक पल में परमेश्वर प्रभु तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया, अपने सपोर्ट को, अपने फेवर को प्रभु तूने हमें दिया प्रभु जी। और बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां निकल कर आज के दिन में आई हैं। बहुतों के लिए प्रभु तूने रास्तों को खोला, बहुतों के लिए प्रभु तूने उपाय को किया, बहुतों को प्रभु तूने आज चंगा किया प्रभु। बहुत से लोग प्रभु धन्यवादित होकर आपके निकट बैठे हैं प्रभु। आज प्रभु बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराशाओं में, दुखों में, परेशानियों में और तकलीफों में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु उनके जीवन में तेरे छुटकारे को चाहते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, विशेष का धन्यवाद करते आज की शाम में सुंदर वचन के लिए। आपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। आज हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनकर अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई कर सके प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते, अपने हृदय में उस वचन को सम्मान देते प्रभु, और कहते प्रभु हर एक व्यक्ति ने प्रभु अपने कानों से आपके वचन सुने हैं और अपने हृदय में ग्रहण किया, तो प्रभु आज इस वचन की सामर्थ इन भाई बहनों के जीवन में उतरे प्रभु पिता। जिस प्रकार आपने बताया कि हम में से कोई भी अपने आप को ना रोके, कोई भी अपने आप को होल्ड ना करे, कोई भी अपने आप को पिता डिसअपॉइंट ना करे परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन हर एक के पास पहुंचा है। आप उन्हें सूरवीर, सूरमा कहते हैं प्रभु, आप उन्हें अपना बेटा और बेटी कहते हैं प्रभु, आप उन्हें आदर देते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग प्रभु इस बात को सोचकर कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो सुंदर नहीं है, या फिर उनके अंदर कमियां हैं, बहुत सी ऐसी बातों को लेकर प्रभु अपने आप को रोक रहे हैं पिता, अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु तुच्छ जान रहे हैं, तो प्रभु आज इन सारी बातों को इनके जीवन से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने इन बातों से इन्हें फ्री कर दिया है, और मैं दुआ करती हूँ पिता एक एक जन परमेश्वर, एक एक व्यक्ति परमेश्वर पिता
पिता इस समय इन सारी नकारात्मक बातों पर विजयी होने पाए और इसी वक्त वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद। आज बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय आपके सामने है पिता। प्यारे प्रभु, एक बड़े गवाह का बादल प्रभु इन्हें घेरे हुए होने पाए पिता। ये गवाहियों से भरे हो पिता, इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो पिता, ताकि प्रभु जब उन गवाहियों को ये अपने जीवन में याद करें तो प्रभु अपने आप को तुच्छ न जाने, वरन इस बात को देखें कि प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु धन्यवाद पिता। यदि आज इनके जीवन में छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, असफलताएं हैं, निराशाएं हैं, डिप्रेशन है प्रभु, बीमारियां हैं, इसी वक्त इन सारी बातों को कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। डिप्रेशन के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, जाओ यीशु के नाम से। निराशा, अकेलेपन के ऊपर अधिकार लेते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु हर प्रकार के डिप्रेस करने वाली बातों को कहते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु कर्जे में है पिता, प्रॉब्लम्स में है, घर की समस्या में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में समस्या, बच्चे और माता पिता के बीच में समस्या है, प्रभु इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं। धन्यवाद पिता, आप हर एक की प्रार्थना इस समय सुन रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु जी अपने शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी शारीरिक चंगाई के लिए, अपनी आत्मिक चंगाई के लिए, अपनी बहुत सी बातों के लिए जो बिखर गए हैं, टूट गए हैं, और बहुत कुछ जो इनके जीवन में खराब हो गया उसको संवारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता धन्यवाद पिता, तूने कहा है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से पुनः निर्माण करूंगा। आज प्रभु इनकी जो गिरी हुई परिस्थितियां हैं, इनके उलझे हुए रिश्ते हैं प्रभु जी, डिसअपॉइंटमेंट इनके लाइफ में है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद करते इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी जिनके अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, हेजिटेशन के द्वारा प्रभु जी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो प्रभु यीशु मसीह उस हेजिटेशन को आप दूर करें और प्रभु इन्हें कॉन्फिडेंट बनाए परमेश्वर पिता, सेल्फ डिपेंड बनाए परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके ऊपर ये निर्भर होने पाए, आप पर विश्वास करके ये आगे बढ़ने पाए, ताकि जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को पाने पाए पिता। आज जितने लोग कर्जे के बोझ तले दबे हैं परमेश्वर पिता, फाइनेंस की कमी है प्रभु जी, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, प्रभु यीशु के नाम से इन सारी बातों को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे, घटी कमियां चली जाएं। तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। थैंक यू फादर, आपने इनके लिए अपने स्वर्गीय स्थानों में आपने सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दी है प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए, आज रात में प्रभु इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं। डर, घबराहट, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या, इसी वक्त हम कहते हैं जाओ इन्हें छोड़कर। हर एक दुष्ट के कार्य जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रभु जो बातें इन्हें व्याकुल कर रही हैं यीशु के नाम से चली जाए। आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें, बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखें। प्रभु तूने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता, और प्रभु मुझसे पहले प्रभु तूने उन बीमार व्यक्तियों पर अपने हाथों को बढ़ाया है। यीशु के नाम से वो बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां, जेनेटिक्स प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसर को डांटते हैं, पैरालाइज को, बीपी, शुगर की बीमारी को, हड्डियों की समस्याओं को डांटते जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हेयर फॉल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की शारीरिक कमी जाओ यीशु के नाम से। एलर्जी, गुप्त रोग जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी किडनी, लिवर, लंग्स इसी वक्त हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, जो वेंटिलेटर, आईसीयू में है, खुदावंद यीशु मसीह उन शरीरों से कहते हैं चंगे हो जाओ। प्रभु ये सुरक्षित अपने घर आने पाए और आपकी महिमा करें पिता। धन्यवाद प्रभु, जिन भाई बहनों को पिता मानसिक बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से वो मानसिक बीमारी दूर होने पाए पिता। प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी दूर होने पाए पिता। धन्यवाद, आपने हर एक को छुआ और चंगा किया, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना है कि आज की रात में प्रभु जी हर एक से आप बोले और बातचीत करें पिता, और आज प्रभु हर एक सुकून से सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं तो यूं ही हमारे साथ लगातार आप प्रार्थनाओं में शामिल हुए और प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।